हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग के टाइम से। आज दिन के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई, थोड़ा बहुत तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने थोड़ी बहुत सफाई तो स्टार्ट कर दी थी। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं सफाई कर रही थी, एक साथ नहीं कर रही थी पूरे घर की। जैसे एक बार कोई एक जगह ले ली, उसकी क्लीनिंग कर दी, ऐसे ही करके मैं साफ़ सफाई कर रही थी। तो ऐसे करते करते मेरे को इवनिंग हो गई पूरी, और फिर मैं बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो अब भी टाइम बज रहे हैं 6:30-7 बज रहे हैं, तो मैं दोबारा नहा कर आई हूँ और अभी मैं कर रही हूँ मेरी चोटी वोटी। मतलब काफ़ी टाइम बाद में मैंने काम वाम करना शुरू किया है। तो फिर अभी मैं नहाई तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि अब मैं बैक टू रूटीन आ गई हूँ और काम वगैरह करने लग गई हूँ घर के। तो इतने टाइम तो मैं साफ़ सफाई वगैरह इन्हीं में लग रही थी, थोड़े थोड़े इससे कर रही थी साफ़। थोड़ा बहुत आपने लास्ट व्लॉग में देखा। और आज तो फिर मैंने शूट नहीं किया साफ़ सफाई का, क्योंकि ऐसे कोई फिक्स जगह नहीं थी। बस थोड़ा सा सामान, कोई अलमारी साफ़ कर ली, कोई कुछ कर लिया, बस ऐसे ही। ये रूम अभी भी क्लीन नहीं हुआ है। तो अभी मैं शाम को बस नहा के आई हूँ, और अभी थोड़ा सा बस मेरी इच्छा हो गई थी तैयार होने की कि अब तैयार व्यार होते हैं। तैयार तो क्या, मतलब यही नॉर्मल मॉइस्चराइज़र वगैरह ये सब करते हैं, और उसके बाद में चलेंगे खाना बनाने। आज खाना बनाऊंगी। मेहई के पापा को नहीं पता है कि मैं करने वाली हूँ सारे काम आज खाने पीने के। मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी आईब्रो पेंसिल, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। काफ़ी टाइम हो गया ख़त्म हुए, तो मैं सोच ही रही थी कि लेके आऊँगी, क्योंकि एक आईब्रो पेंसिल, मॉइस्चराइज़र और बिंदी, ये 3 चीज़ तो कंपलसरी है, मैं लगाती हूँ। बिंदी तो फिर भी चलो उतर जाती है, लेकिन मॉइस्चराइज़र और आईब्रो पेंसिल तो मेरी कंफर्म है। और मेरी जो लिप बाम है ना, मैं स्विस ब्यूटी की लिप बाम यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मेरी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गई है। और ये मैं मेहाई की यूज़ कर रही हूँ, तो मेहाई ने इसको भी ऐसे तोड़ मरोड़ के रख रखा है, तो इसकी कैप में लगी हुई है पूरी। तो अभी तो मैं उसी की यूज़ कर रही हूँ, और मैं मेरी लेके आऊँगी स्विस ब्यूटी वाली, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं वो यूज़ करती हूँ मोस्टली डेली में। और अभी गर्मियाँ हैं ना, तो मैं ये पाउडर यूज़ करती हूँ, फेस पे लगाती हूँ, क्योंकि फटाफट से पसीने आ जाते हैं। आप नहा के आए हो और वापस तो मैं ऐसे बहुत सारा पाउडर लेके गर्मियों के अंदर, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती फेस पाउडर वगैरह, कुछ नहीं यूज़ करती। लेकिन गर्मियों में मैं ये नॉर्मल जो अपना पाउडर होता है, मैं यही यूज़ कर लेती हूँ, फेस पे लगा लेती हूँ। तो ये थोड़ी देर में पसीने आके ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है वाइट वाइट नहीं दिखता है, ये गायब हो जाता है, लेकिन ये है कि पसीने वगैरह नहीं आते हैं बाद में। तो मैं ये ज़रूर लगाती हूँ। और आज बस थोड़ा सा है ना, ऐसे मतलब अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पूरा घर थोड़ा सा सेट किया, थोड़ा सा काम किया, और उसके बाद में बस थोड़ी सी तैयार हो गई। तो मैं मेरे नेल पेंट्स भी लगाऊंगी, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी है नहीं है, काफ़ी टाइम से नहीं थी। तो मैंने मेहे के पापा को बोला भी था कि मुझे दिला के लाना, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो ये ना कभी क्या। तो 4-5 महीने हो गए, बस ऐसे ही करके इग्नोर हुई जा रही थी। देखते हैं अब कब लेकर आते हैं। और तो आईब्रो पेंसिल भी लेके आनी है, नेल पेंट भी लेके आनी है। बस 1-2 ही आइटम है जो लाने, लेकिन यही ऐसे है कि नहीं लेके आने जल्दी लग रही है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेरे पैरों के नेल पेंट, क्योंकि ये नेल पेंट तो मेरे पास रखी थी, मतलब रेड कलर के शेड तो मेरे पास रखे हैं, लेकिन मुझे रेड नहीं लगाना है। तो ये थोड़ा सा डार्क है, ब्राउनिश टाइप का सा। तो ये मैं पैरों के लगा रही हूँ, क्योंकि पैरों पे तो डार्क नेल पेंट ही अच्छी लगती है। तो ये मैं पैरों के लगा रही हूँ, और हाथों के लिए लाऊंगी तब लगाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरी पायल। अभी तो पहले आप नेल पेंट देख लो। और ये पायल है ना, मैंने आपने मेरे राखी के व्लॉग देखे होंगे, तो मैंने आपको बताया होगा कि इस बार मैंने भैया से पायल के लिए बोला था कि मुझे डेली यूज़ की पायल चाहिए। तो जो मुझे चाहिए थी ना, वो मुझे मिली ही नहीं। पहले तो मैं गाँव में थी, तो फिर भैया ने कहा ठीक है ले आना। तो मुझे यूँ था कि मुझे जब मेरी पसंद की मिल जाएगी मैं तब अपने आप ले लूँगी, लेकिन मुझे वो मिली नहीं। फिर लास्टली ये अभी संक्रांत से होली के बीच में फिर मुझे यूँ था कि नहीं, मुझे अब तो लेनी है। तो फिर मैंने ये वाली चूज़ कर ली थी। एक दिन मैं और भैया गए हुए थे, तो फिर मैंने ये ले ली। तो मैं शायद आपको पहले दिखा नहीं पाई, तो सोचा अभी दिखा देती हूँ। और ये देखो, मैंने सूट निकाल के रखे हैं ये 2, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ मम्मी के घर पे। मम्मी गाँव जाएंगे, तो फिर मैं भैया के पास रहूँगी कुछ टाइम के लिए। तो बस हम भाई बहन रहेंगे, और मेहाई के पापा और मेहाई भी आएंगे वैसे तो, लेकिन अभी कल मैं और मेहाई जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट डे मम्मी चली जाएंगी, उसके बाद में फिर मेहाई के पापा भी आ जाएंगे। तो दोनों सूट निकाले मैंने। ये दोनों सूट मेरे बहुत फेवरेट हैं। और अब ऐसा है ना कि कहाँ तो पहनूँ ना मैं इन कपड़ों को, क्योंकि बाहर पहन के तो अब 1-2 बार पहन लो, फिर आप हर बार फंक्शन में पहन भी नहीं सकते।
फिर ऐसा लगता है कि ठीक है अब इनको घर पे पहन लो, घर में मैं पहनती नहीं। तो ये मेरे फेवरेट सूट हैं, तो इनको मैं मम्मी के घर पे पहनूंगी। और ये थोड़ा बहुत और सामान है। तो चलो अब पहले अपन खाना बना लेते हैं, क्योंकि अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है और मेरे ख्याल से 7:30 तो बज ही गए होंगे, मैंने टाइम देखा नहीं है। तो अब मैं खाना वाना बनाऊंगी, क्योंकि मेहई के पापा आ जाएंगे। जब मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि वो आराम से आएंगे, उस दिन वो जल्दी आ जाते हैं, और जिस दिन मैं सोचती हूँ कि वो जल्दी आए, उस दिन वो बहुत लेट आते हैं। तो बस अभी मैं लग रही हूँ, पहले पानी पी लेती हूँ। तो मैंने पानी जब लिया था ना मुँह में, तो बहुत ठंडा था। मैंने आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि मैंने फ्रीज साफ़ किया है, तो इसकी कूलिंग भी है ना, टेम्परेचर सेट कर दिया था, तो एकदम परफेक्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी ये करने लग गया था, तो मैं इतना चिल्ड तो नहीं पीती। तो फिर मैंने मेरी बोतल में मिक्स करके पानी वानी पिया। मैंने कहा इतना चिल्ड तो मुझसे नहीं चलेगा। और यहाँ पे फिर मैं सब्जियाँ निकाल रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और भिंडी की सब्ज़ी। मतलब भिंडी की सब्ज़ी में हमारे आलू तो कंपलसरी है, डलता है। तो बस, और ये देखो मैं यहाँ से ना एप्रन मैंने पहना, तो उसमें पॉलीथीन वगैरह और भी सामान निकले, क्योंकि अभी इतने दिन मैं नहीं देख रही थी ना किचन, तो ये लोग मेहाई के पापा ही ऑब्वियस सी बात है वो यूज़ कर रहे थे। तो ये मेहाई ने डाल दी होगी या फिर उन्होंने डाल दी होगी, इसके पॉकेट में बहुत सारी ये डाल दी थी पॉलीथीन वगैरह। तो मैं यहाँ पे आलू निकाल रही हूँ। और किचन अभी मैंने बीच में पहले मैंने क्लीन कर ली थी, आपने देखा भी होगा, मैंने बीच में क्लीन कर दी थी किचन। लेकिन वो ये ना, किचन तो डेली बिखर जाती है, डेली सेट करना होता है। तो अभी तो मैं देख रही हूँ करूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे कल घर जाना है मम्मी के 4-5 दिन, कम से कम 4-5 दिन तो वहाँ पे रहना ही है। बाकी सब मेरे मूड पे डिपेंड करता है, मेरा मूड होगा तो मैं रह भी जाऊँगी, वरना नहीं। तो यहाँ की जितनी साफ़ सफाई हो गई ना उतनी हो गई, बाकी जितनी भी साफ़ सफाई है ना वो मैं मम्मी के घर से वापस आके फिर करूँगी। क्योंकि साफ़ सफाई से ज़्यादा है ना सेटिंग है, मुझे इधर की उधर सेटिंग करनी है, क्यों अंदर वाले रूम का सामान बाहर वाले रूम में, और इस तरीके से, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है ना, तो उस हिसाब से मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अकेली मैं कर नहीं सकती, 1-2 जनों की हेल्प चाहिएगी मुझे, एटलीस्ट एक मेंबर तो चाहिए ही, क्योंकि भारी सामान है। हर बार तो मैं अकेली कर लेती हूँ, बट इस बार ठीक नहीं है। तो अभी बस मैं देखूँगी वापस आने के बाद में कोई मुझे मिल गया सेटिंग कराने के लिए, तो फिर मैं कर लूँगी, और वरना फिर देखूँगी खुद धीरे धीरे अकेली करूँगी। और अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं हुआ तो लास्ट में भैया जिंदाबाद लास्ट में भैया को बुलाऊँगी, आधे घंटे में फिर भैया सब कुछ सेट करवा जाएंगे। तो बस ऐसा ही है, आलू और प्याज मेरे छिल गए हैं, और बस अब इतने दिनों बाद में लगी हूँ ना काम करने, किचन में खाना बनाने के लिए, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लग रहा है कि हाँ कर लेती हूँ। तो जो भिंडी है वो मैंने ऑलरेडी कट करके रख रखी थी, कल रात को ही कट कर दी थी, तो इतनी भिंडी की तो दिक्कत हुई नहीं। बस आलू प्याज मैंने छील के लाई हूँ, और अभी तेल गर्म होगा ना, जब तक मैं आलू प्याज कट कर लूँगी। और मुझे ना थोड़ा सा कटिंग चॉपिंग में टाइम लग गया था, क्योंकि कटिंग चॉपिंग करके फिर मैंने सब्जी वब्जी धो के रखी ना, इतनी देर में तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर मैंने जीरा डाल के और तेल को थोड़ी सी देर ठंडा होने के लिए रख दिया। मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर डालूँगी, वरना तेल में जली जली सी स्मेल आती है। तो मैंने सोचा तेल ठंडा हो रहा है ना, जब तक मैं फटाफट थोड़े थोड़े बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ आपने देखा है ना पानी का प्रेशर कैसा आता है, तो बर्तन एक साथ धुलते भी नहीं, और फिर अगर तेज़ मोटर वगैरह चला लूँ ना तो पानी बाहर निकलने लगता है। तो इसलिए मैं दो बर्तन धोती हूँ, और फिर जब उनका पानी निकल जाता है तो थोड़े से और धो लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से बर्तन धोए, जब तक तेल ठंडा हो गया, फिर मैंने तेल में प्याज और आलू डाल दिए साथ में। अब मैं इनको फ्राई करूँगी थोड़ा सा। मतलब भिंडी की सब्ज़ी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, लेकिन हाँ आलू ज़रूर डालते हैं। और आप चाहो तो इसके अंदर मेथी, राई, सौंफ इनका भगार दे सकते हो, लेकिन मैं तो सिंपल जीरा और राई का ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती। मेथी वेथी मुझे कम पसंद आते हैं। तो यहाँ बीच बीच में देखो मैं गैस चला दी है, आलू प्याज डाल दिए, जब तक 2 बर्तन और धो दूँगी। बस ऐसे ही करती हूँ, और जग में पानी वानी भर के रख लूँगी, क्योंकि इसी से फिर मैं खाना बनाऊँगी पूरा। तो बार बार मटके के हाथ लगते हैं ना आटे के, इस वजह से। और अभी इधर ना ये फ्राई हो रहा है ना, तो साथ ही साथ मैं आटा वगैरह भी लगा लूँगी, क्योंकि आज मेरी प्लानिंग है ना वो बिल्कुल ऐसी है कि मैं चाहती हूँ कि मेहाई के पापा और मेहाई दोनों ऑफिस से जब आए ना, तो उनके आने से पहले ही मैं बिल्कुल खाना वाना सब बना के रेडी रखूँ। मतलब रोटियां भी मैं पहले ही सेक दूँगी उनके आने से पहले ही, ताकि उनको मतलब एक शौक सा लगे, क्योंकि वो तो यही सोच के आ रहे हैं ना कि घर चलना है और खाना बनाना है।
और पता चले कि वो घर पहुँचे तो उनको खाना बना हुआ मिल रहा है, तो मतलब ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि उम्मीद ही नहीं होती और वो बना हुआ। हालांकि वो एक दो बार मुझे बोलेंगे ज़रूर कि क्यों बनाया, मैं बना लेता, अभी थोड़े दिन और रेस्ट करो, बट ठीक है, ऐसे ही अब करना तो है ही। धीरे धीरे मैं करने भी लग गई हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है। और खाना तो जब मैं सफाई करने लग गई तो खाना तो खड़े खड़े ही बनाना है। और मेन चीज़ है आटा वगैरह लगाने की, तो वो मैं फूड प्रोसेसर में लगा लेती हूँ, तो दिक्कत नहीं होती है। अरे वाह, अरे ये है ना, कुछ भी कहो, ऐसी बड़ी चॉकलेट तो खरीद के तो खाई जाती नहीं है। कोई देते ना लाके तो ही मजे आते हैं। हाँ, ढंग से पकड़ो मेरी, ढंग से पकड़ना। हाँ नहीं, इतनी बड़ी की भी आदत नहीं, इतने में खुश हो जाती हूँ मैं तो। क्या खुशबू, आज थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी लेट हो गई, मैं क्या नहाने लग गई थी, थोड़ी गर्मी लग रही थी तो अभी नहाने लग गई, फिर करते करते लेट हो गई, वरना अभी तक बन जाता। मैंने सोचा था आप आओगे उससे पहले रेडी रखूँगी रोटी सब्जी बना के, थोड़ा सा सरप्राइज़ जैसा हो जाएगा। सोचता है ना, वो तो होता ही का है। मैं आटा ही लगा रही थी, इतने में तो ये आ ही गए बाप बेटी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खाना तो बना के खिला ही देंगे, सरप्राइज़ नहीं दे पाए तो कोई नहीं। और मेहाई के लिए ना ऑफिस में चीज़ें आती है ना, जैसे कभी कोई आता है तो इसके लिए ले आता है, या फिर जैसे भैया आ गए या इन्होंने दिला दिया कुछ, तो मेहाई उसमें से भी है ना मेरे लिए कुछ चीज़ें बचा के ले आती है कि ये मैं मम्मी को दूंगी शाम को। तो बिस्किट वगैरह ये सभी लेके आ गई। और एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है, दूसरी तरफ मेरा आटा लग रहा है, और यहाँ हम दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। इन्हें अभी इतना कंफर्म नहीं है कि मैं कल ही घर जा रही हूँ, तो ये मेरे को अपना प्लान बता रहे हैं कि कल संडे है और मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को कहीं बाहर लेके चलूँ। तो बोले मैंने स्विमिंग पूल का सोचा था, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि फिर स्विमिंग पूल में वही रहता है ना कि अभी मुझे तो वैसे भी कम ही पसंद है, मैं नहीं जाती करती, लेकिन अगर फिर भी मैं जाऊँ तो भी बोले अभी पैर वैर स्लिप हो जाए, तो बोले स्विमिंग पूल का कैंसिल हो गया। तो फिर मैं इनको ये कह रही थी कि मैंने मूवी का सोचा था कि अपन मूवी चलते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, बाहर भी चल लेंगे। तो बोले ठीक है चल लेते। तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा मैंने सुबह सोचा कि मूवी के लिए चलेंगे, शाम को देखा तो वो सेम मूवी मैंने कहा आप फ़ोन में देख रहे थे, तो फिर किस मुंह से कहती। तो बोले कोई नहीं, मैं तो देख लेता, चल लेता। मैंने कहा आप तो देख लेते, लेकिन फिर बाद में जब एक बार मूवी देख ली तो उसके देखने का क्या मतलब। और इनके साथ सीन ऐसा है, ये कोई सी भी मूवी नहीं छोड़ते हैं, सारी मूवीज़ है ना फ़ोन में देख लेते हैं। बॉलीवुड तो कम देखते हैं, बट हॉलीवुड और साउथ की सारी मूवीज़ ये फ़ोन में ही देख लेते हैं। अलग अलग सी ऐप्स निकाल रखी है, तो लेटेस्ट जो भी मूवी आती है ना वो सारी उसी में देख लेते हैं। तो बस फिर मैं ही अपनी इच्छाएं बताने लग गई थी कि ओ पापा वहाँ चलते, ये चलते, वो चलते। तो हम तीनों आपस में वही डिस्कशन कर रहे थे। फिर फाइनली मैंने बताया कि कहीं नहीं चलना है, कल घर चलना है, हमें कल घर छोड़ के आओगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो बस वही सब चल रहा था हमारा। तो छोड़ दो तो एक आदमी मेरे लिए भी मीनू। तो हो गए, ये तो वैसे भी सूख जाएगा, फिर बाद में भी ले लेंगे। क्यों इतना परेशान हो? मैं कर दूँगा, छोड़ दे। कल संडे है, कल मैं बनाऊंगा खाना पूरा। अभी से आप मत स्टार्ट करो वर्किंग। ओ भाई साहब, आज तो खाना खाने में आनंद आ जाएगा। बहुत टाइम हो गया एक तो घर का खाना तो घर का ही खाते हो, बस क्या खाना खुद बनाए। तो पराठे खाने हैं या रोटी खानी है? आज तो रोटी खाऊंगा, रोटी सुबह खाऊंगा पराठे। खुद एक मुंह से तो कह रहे हो कि अब मत कर काम, दूसरे सुबह का पहले से नहीं बना लूंगा, आटा वाटा लगा दूंगा, आप केवल पराठे सेक लेना। उस चीज़ में उतनी वो नहीं आती मेरी। मैं बना के ला दूंगी, अब धीरे-धीरे काम स्टार्ट करेंगे। कल मेरे को साफ सफाई वगैरह करवा देना। वो मैं ही कर दूंगा, आप बस बैठे रहना। वैसे अभी इतना गंदा है नहीं, मैंने कल परसों किया था। ज़्यादा अभी काम में मत। मुझे मम्मी बोल रही है कल जाना है ना मम्मी को। क्यों? मम्मी गाँव जा रही है ना। अच्छा। तो मम्मी बोल रही है, बोल लेना झाड़ू पोछे मत करना तू,
और मम्मी जी ने क्या नाम है आजकल यार YouTube ऑनलाइन देख के ना यार खाना क्या गजब बनाती है मम्मी जी यार। मम्मी वैसे ही गजब ही बनाती है। अरे यार एक वो टिंडे की सब्जी भेजी कट करके। टिंडे नहीं, वो उसकी होगी प्याज की भरवा। प्याज की तो भेजी थी, प्याज के 2 दिन पहले भेजी थी। हाँ, आज जल रही है और ऐसे पतले पतले छाटे हुए अच्छे सुंदर, इतनी गजब। सुनाना अपने वीडियो में ये इस तरह की बातें बताते रहते हैं मुझे ऑफिस की, कुछ ना कुछ तो मतलब हम आते ही, हम ऐसा नहीं होता कि हम लोग चुपचाप बैठे हैं। मोस्टली ऐसे कई घरों में मैंने ऐसे देखा है, हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हस्बैंड ऑफिस से आते हैं अपने कामों में लग जाते हैं, वाइफ अपने काम करती रहती है। लेकिन मतलब हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग मौका देखते हैं कि हमें मौका मिले और हम दोनों बात करना स्टार्ट करें। तो बस अंदर सब्जी बन गई थी, आटा लग गया था। फिर इन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी देर हो गई खड़े हुए, थोड़ी सी देर रेस्ट कर ले, पानी वानी पी ले, फिर आराम से बना देना, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है मुझे। तो बस मैं बैठ गई थी और ये मेरे लिए पानी नॉर्मल करके लेके आ रहे थे, क्योंकि फ्रिज मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा ठंडा करने लग गया था। और उसके बाद में फिर मैं बीच में आ गई थी, मैंने इनको कहा कि आप रेस्ट कर लो अब, और अब मैंने कहा मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो मैं यहाँ है ना पहले सब्जी वब्जी निकालने लग गई थी कि बर्तन खाली कर देती हूँ, कढ़ाई वगैरह, तो फिर ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूँ रहेगा, क्योंकि किचन विचन मैंने सब क्लीन कर ली थी, बर्तन वगैरह एक बार के धो दिए थे। मैंने सोचा सब कुछ खाली कर लेती हूँ। और ये थोड़ा सा बैठ गए थे, रेस्ट वगैरह कर रहे थे और सामान वगैरह ये लेके आए थे। तो मैंने इनको कहा था सिर्फ छाछ ले आना, तो ये छाछ के साथ साथ दही भी ले आए। इन्होंने सोचा छाछ तो मैं पी लूँगा और मेहाई दही खा लेगी, और मीनू और मेहाई दही खा लेंगे। लेकिन हम लोग को छाछ ही पीनी थी, भिंडी की सब्ज़ी के साथ छाछ ही अच्छी लगती है। तो फिर मैंने पहले उन सबको खाली किया रखा, क्योंकि खाना खाने के बाद में ना कुछ भी काम नहीं होता है। तो पहले मैंने दही छाछ उनको खाली करके फ्रिज में रखा, और उसके बाद में फिर मैं फटाफट से रोटियां सेकने लग गई। मेरी प्लानिंग तो यही थी कि मैं इनको बढ़िया गर्मा गर्म रोटियां बना के खिलाऊं, तवे से उतरती, पर फिर इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं तुम बना लो, फिर अपन दोनों साथ में बैठ के खाएंगे, वरना बोले फिर अगर बनाने लगी ये खाना तो फिर खाना कम कर देगी, क्योंकि इतने दिन ये बना के खिला रहे थे ना, तो मैं जम के अच्छे से खा रही थी। तो बोले अब अगर खुद बनाएगी ना तो फिर खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी, फिर खाना कम खाएगी। तो बोले मैं साथ में ही खाएंगे खाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेहाई को बीच में मैंने खाना खिला दिया था, और मैं बीच बीच में रोटियां सेक रही थी, बीच में मेहाई को खाना खिला दिया था। फिर खाना रोटी बनाने के बाद भी है ना मैं थोड़ी सी देर रुक गई थी, क्योंकि पसीने वगैरह आ रहे थे, तो मुझे इतना भी हैंड टू हैंड तो खाना खाना नहीं है। तो मैंने कहा जब तक किचन क्लीन कर लेते हैं थोड़ी सी। और यहाँ पे ना एकदम से जो तवा है ना वो मेरे हाथ से गिर गया था, मतलब जो इसका ये ना लकड़ी वाला ये तो मेरे हाथ में रह गया था, और इसमें से तवा निकल गया था, और तवा बिल्कुल गर्म था। मतलब मैंने एकदम से पैर पीछे कर लिए थे तो मेरा पैर बच गए, वरना मेरे पैरों पे गिरता है ये गर्मा गर्म। तो बस फिर मैंने इसको साइड में रखा। 2 मिनट तो मैं ऐसे की ऐसे ही रह गई, यूँ सोच रही थी कि अगर ये पैर पे गिर जाता तो क्या होता। तो बस फिर मैंने इसको साइड में रखा और साथ के साथ किचन क्लीन करी, क्योंकि अभी देखो मैं करने लग गई ना, तो अभी तो मेरे को लग रहा है कि ठीक है हो रही है। फिर मैं बताऊँ ना कि जब मैं चली जाऊँगी ना, मतलब कल घर चल जाऊँगी, वापस आऊँगी तो इसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी ही मिलेगी। अभी गैस भी इतना गंदा हो रखा था, क्योंकि सुबह सुबह का यही कर रहे हैं ना अभी खाने वाने का। मैंने तो जस्ट अभी होल्ड लिया ही है, तो अभी ठीक है, मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह करके रख दिया है। और बर्तन वगैरह भी फिर साथ के साथ ही हम लोगों ने धो दिए थे मैंने, कि जितने ज़्यादा हो जाए। फिर 1-2 प्लेट का तो कुछ नहीं होता, 1-2 प्लेट जो हम खाना खाते हैं वो तो मैं छोड़ भी देती हूँ, लेकिन जो ऊपर के बर्तन ना वो फिर मैंने कहा फटाफट धो लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह धो ना बर्तन तो फिर पानी बाहर आ जाता है, फिर बाकी काम होल्ड हो जाते हैं। इस वजह से फिर मैं साथ के साथ कर रही थी। और बस इसी तरह हम लोग का पूरा दिन निकल गया काम वाम के अंदर। मतलब दिन में मैंने छोटा मोटा इधर उधर रखने का काम किया, क्योंकि सामान इधर उधर रखे थे ना, तो उनको सेट किया। और फिर शाम को खाना बनाया, क्योंकि इनको बहुत दिन हो गए अपने हाथ से बना रहे हैं खा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज बस अच्छा सा खाना बना के खिलाते हैं। और आलू भिंडी इनकी फेवरेट है ही। साथ के साथ मेरी किचन भी थोड़ी सी क्लीन हो गई। पट्टी ऊपर से तो हो ही गई ना, काउंटर टॉप तो नीचे का है, तो वो अभी मैं इतना बैठती करती नहीं हूँ ना, तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी किचन भी बढ़िया से क्लीन हो गई। और अब हम लोग बैठेंगे खाना खाएंगे, क्योंकि अब मैं टेंशन फ्री हूँ। आज ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी काम कर लिया, किचन का भी हो गया, बाहर का सामान वामान रखना भी हो गया। अब बस थोड़ी बहुत सेटिंग है, तो वो वापस आके मैं कर दूँगी। और यहाँ पे मैं खाना खाने से पहले ना डाइनिंग क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि थोड़ा काम है ना अटका हुआ ही था।
तो बस इसी वजह से अब थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा। फिर मैंने पसीने वसीने सुखाए, हम लोग बैठे और फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया, बातें बातें कर रहे थे। खूब बातें हो गई थी क्योंकि इतने दिन क्या होता था मैं अंदर लेटी रहती थी, ये फिर बाहर खाना वाना बना कर लेके आते थे। और फिर जब हम खाना खाने बैठे थे बोले कि ठीक है मैं ही सर्व करूँगा, अब तुम बैठ जा आराम से और पसीने वसीने सुखा ले। तो फिर हम दोनों बैठे थे, फ़ोटो वोटो खींची इन्होंने खाने की, फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग आएगा मम्मी के घर का, क्योंकि मैं कल चल जाऊंगी मम्मी के घर पे। और ये व्लॉग्स आपको थोड़ा सा लेट ही मिलेंगे, थोड़ा सा स्लो मिलेंगे, क्योंकि मैं रेस्ट पे ही थी। तो वीडियोस वगैरह तो मैंने शूट किए थे, लेकिन मैंने एकदम से सारे पोस्ट नहीं किए, तो मैं धीरे धीरे इनको पोस्ट करूँगी।